गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मीनाक्षी मोहन डिफेंस रियल्टी ग्रुप से आज आप सबके लिए लाइव हुई हूँ। जैसे आप सब जानते हैं, पहलगाम में आतंकी हमले में हमारे 28 भारतीय सैलानियों को मारा गया। इस पर डिफेंस रियल्टी ग्रुप अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करता है और डिफेंस रियल्टी ग्रुप ऐसी दुखद घड़ी में उनकी फैमिली के साथ खड़ा है। पहलगाम टेररिस्ट अटैक से कश्मीर काफ़ी फाइनेंशियली इफेक्ट हुआ है। क्या शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म रियल एस्टेट मार्केट में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? आज हम इन सभी मैटर्स पर बात करते हैं डिफेंस रियल्टी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर राकेश शर्मा से, जिन्हें 16 साल का प्रॉपर्टी मार्केट का अनुभव है। साथ में उन्होंने 20 वर्ष वायुसेना में काम भी किया है और साथ में वो डिफेंस मामलों के काफ़ी एक्सपर्ट हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस रियल्टर्स ग्रुप। जैसे आप सब जानते ही हैं कि रिसेंटली एक अटैक हुआ है पहलगाम में, टेररिस्ट अटैक। आइए जानते हैं पहलगाम अटैक का रियल एस्टेट मार्केट में क्या इम्पैक्ट रहेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू इरफाना। आज एक खास टॉपिक को हमारे दर्शकों तक लाने के लिए सबसे पहले इस दुख के घड़ी में डिफेंस रियल्टी परिवार पूरे देशवासियों के साथ जो 28 लोगों की निर्मम हत्या हुई है पहलगाम में, उनके परिवार के साथ हैं। उनके साथ शोक संतप्त जो पूरा देश है, परिवार है, उनके साथ हमारा डिफेंस परिवार पूरा खड़ा है। और इसके रियल एस्टेट पे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत की इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, देश के टूरिज्म, कश्मीर के टूरिज्म पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सभी बातों पे आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं राकेश शर्मा, मैनेजिंग डायरेक्टर डिफेंस रियल्टी ग्रुप। पिछले 16 सालों से रियल एस्टेट के सेक्टर में काम कर रहे हैं। उससे पहले 20 सालों का मेरा अनुभव है भारतीय वायुसेना का और एक्सपर्टाइज है डिफेंस मामलों का। तो आज मैं बात करूंगा कि आने वाले समय में जो भारत की इकोनॉमी पे जो वार लाइक सिचुएशन है, हम बात कर रहे हैं ना कि सरकार ने 5 स्टेप जो डिप्लोमेटिक लिया है, उसके साथ साथ सेना अपनी कार्रवाई करने वाली है। इन सब का प्रॉपर्टी मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और अपने 20 वर्षों के सेना के अनुभव, साथ साथ डिफेंस के जो एज ए एक्सपर्ट मैं बात करूं, तो जब भी कोई युद्ध जैसी स्थिति होती है या आसार होते हैं तो केवल देश में नहीं, देश के सराउंडिंग में पूरी दुनिया में इसका असर पड़ता है और युद्ध की स्थिति आ चुकी है। अगर देखा जाए तो इंडस ट्रीटी, जिसको अभी स्थगित किया गया है, इसको ख़त्म नहीं किया गया है, इसके रोकने से, स्थगन से ही युद्ध जैसी स्थिति का आगाज हो चुका है। आज के इस खास सब्जेक्ट पे पूरी बात करने से पहले मैं बता दूं कि 20 वर्षों का मेरा भारतीय वायुसेना का अनुभव है। कारगिल युद्ध में मैंने खुद भाग लिया हुआ है। उसके बाद 2009 से पिछले 16 सालों से प्रॉपर्टी मार्केट में काम कर रहा हूँ। अपने अनुभव के आधार पे मैं कह सकता हूं कि जो आज स्थिति है देश में, इसका शॉर्ट टर्म नकारात्मक प्रभाव रियल एस्टेट में पड़ेगा, क्योंकि लोगों के मन में एक संदेह है आज कि वार कब होगा, भारत कब अटैक करने वाला है और किस तरह से कहां करने वाला है। मैं बात करूं तो पिछले 2 बार जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, पहली बार सेना ने किया था, दूसरी बार वायुसेना। अब पाकिस्तान के मन में भी संदेह है क्या नेवल अटैक होगा, अटैक कब होगा। लेकिन साथियों, मैं बता दूं कि भारत सरकार ने अनऑफिशियली जो पाकिस्तान पे अटैक शुरू कर दिया है। सबसे पहला सिंधु जल जो ट्रीटी थी, जो 1960 में शुरू हुआ था, उसको ख़त्म नहीं किया है, लेकिन उसको स्थगित कर दिया है। इससे पाकिस्तान में सूखे जैसी स्थिति आने वाली है और भविष्य में इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, जब बरसात आएगी तो बाढ़ का भी कहर आएगा। तो जो वार एंड वारफेयर का पैटर्न है, चेंज हो चुका है। इकोनॉमिकली अपने दुश्मन को दबाव में लाना, उनको चारों तरफ से घेरना, विश्व बिरादरी में उनको कमजोर करना, ये सारी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसका प्रभाव रियल एस्टेट मार्केट पे आएगा। और सबसे पहले मैं बात करूंगा कि शॉर्ट टर्म में, जो मैंने पहले भी बताया कि इन्वेस्टमेंट पैटर्न में फर्क पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी बहुत मजबूत है। थैंक यू सर, आपने शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट बता दिया। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इसका क्या रहेगा सर? इरफाना, मैं बताता हूँ। सबसे पहले
जो टूरिज्म, भारतीय टूरिज्म पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन कश्मीर में इसका फ़र्क शुरू हो गया है, क्योंकि लोगों के मन में एक डर है। जो प्रयास पाकिस्तान कर रहा था कि कश्मीर के अंदर टूरिस्ट आ रहे थे, कश्मीर खुशहाल हो रहा था, वहाँ डेवलपमेंट हो रहा था, उनका वो नैरेटिव कहीं ना कहीं पूरा हो गया। लेकिन दूसरी जो मैं बात करूँगा, जो उनकी सोच थी कि जो धर्म का उन्माद पैदा करें, हम भारतीय, हम कश्मीरी बहुत समझदार हैं, हम वहाँ नहीं गए, हम इकट्ठे हैं और सरकार के साथ मजबूती से खड़े हैं, जिसके कारण हमारा टूरिज्म हिंदुस्तान का प्रभावित नहीं होगा, लेकिन कश्मीर का 2, 4, 5 साल तक प्रभाव पड़ेगा। जो पिछले 5 सालों में कश्मीर में टूरिस्ट आ रहे थे, वो लगभग 20 साल कश्मीर पीछे हो गया है, जिसका पूरे देशवासियों को दुख है। लेकिन इसके साथ ही मैं अगर पर्टिकुलरली बात करूं ट्राई सिटी चंडीगढ़ की, यहाँ पे पिछले 4-5 सालों में जम्मू कश्मीर से जो यहाँ पे प्रॉपर्टी बायर की संख्या बढ़ी है। पहले उनका जो रुझान था दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा की तरफ था, अब उनका रुझान ट्राई सिटी की तरफ हुआ है। अब मैं बात करूं कि अस्थिरता का जो कुछ फ़ायदा रियल एस्टेट मार्केट में ट्राई सिटी चंडीगढ़ को मिलने वाला है, क्योंकि सेकेंड होम विशेषकर जो जम्मू के लोग हैं या जम्मू के आसपास के जो उधमपुर के लोग हैं, उनका तो है ही ट्राई सिटी में कि हमारा अपना एक सेकेंड होम हो। यहाँ एजुकेशन हब है, यहाँ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मेडिकल हब है, जॉब अपॉर्चुनिटी आईटी के कारण है। तो इसका इम्पैक्ट स्पेशली ट्राई सिटी मार्केट पे शॉर्ट टर्म में भी नहीं पड़ने वाला। इवन हो सकता है कि JNK के बायर की संख्या यहाँ बढ़े, लेकिन मीडियम टर्म में डिपेंड करेगा कि वार सिचुएशन में होता क्या है। क्या फुल फ्लेज इंडिया पाकिस्तान का वार होगा? जो मुझे नहीं लगता। जो मुझे लगता है कि सबसे पहले जो इकोनॉमिकली वीकेन हो रहा है पाकिस्तान, पहले से कंगाली के हालात पे है, युद्ध लड़ने की स्थिति नहीं है। वहाँ के पूर्व सेना प्रमुख क्या कहते हैं कि हमारे पास डीजल पेट्रोल नहीं है कि हम अपने टैंकों में डाल सकें। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप देख लीजिए जनरल मुशर्रफ, जितने भी जनरल हैं पाकिस्तान के, सारे फॉरेन में सेटल हो चुके हैं। वो क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान की इकोनॉमी को खोखला कर रहे हैं। उनके हाथ में पूरी कमांड है, जिसके कारण देश का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। अब सेना का मोरल की बात करूं, मैं देख रहा था कल घटना भी, न्यूज़ भी, कि वहाँ की सेना अब रिज़ाइन कर रही है। वो चाहती है कि हम मिडिल ईस्ट कंट्री में जाके बसें, क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। एक तरफ तो बलूचिस्तान आर्मी उनको मार रही है, दूसरी तरफ से जिनको उन्होंने पैदा किया तालिबान भी उनको मार रहे हैं। तो भारत को तो मारने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही अपने कुकर्मों की सजा भुगत रहे हैं। सर, चंडीगढ़ ट्राई सिटी में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, मैं बात करने वाला हूँ, जैसे पीछे भी बताया है, जो चंडीगढ़ ट्राई सिटी है ना, अपने आप में एक बहुत ही सुंदर, सेफेस्ट और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्लेस है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सेना से रिटायर्ड अधिकांश लोग बसे हुए हैं। सेना के सराउंडिंग में यूनिट्स हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी बढ़ जाता है, लोगों की एक पसंद है। और जैसा मैंने बताया कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है इसका आंशिक असर पड़े, लेकिन लॉन्ग टर्म में सरकार कितना त्वरित एक्शन लेती है, कार्रवाई करती है, इस मामले को निपटाती है, इसके ऊपर आने वाले समय में प्रॉपर्टी मार्केट में जो तेज़ी आएगी, मेरी अपनी सोच है, विवेचना है, और जो मैं समीक्षा कर रहा हूँ, देख रहा हूँ फ्यूचर मार्केट, लोगों का रुझान होगा कि हम ट्राई सिटी चंडीगढ़ के आसपास अपना एक सिक्योर घर हो, अपना एक एस्टेब्लिशमेंट हो, क्योंकि चारों तरफ से नियर बाई आप देखेंगे अम्बाला बेस है जो फाइटर बेस है, चंडीगढ़ में अपना वायुसेना का, आर्मी का, BSF का, ITBP का, CRPF का बेस है, जो अपने आप में एक मजबूत किले के रूप में ट्राई सिटी चंडीगढ़ को बनाता है। सर, कश्मीर में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अगर मैं कश्मीर रियल एस्टेट मार्केट की बात करूं तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने ओपन कर दिया है कि आप वहां पे कमर्शियल ले सकते हैं, रेजिडेंशियल लैंड ले सकते हैं, रजिस्ट्री करा सकते हैं। स्पेशली कमर्शियल मार्केट पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो होटल इंडस्ट्री है, जो टूरिज्म है, इससे सफ़र करने जा रहा है। गेस्ट हाउसेस हैं, जिन लोगों ने लीज पे होटल लिया हुआ है
उनका कारोबार प्रभावित होने वाला है। तो ओवरऑल मैं देखूं, कश्मीर मार्केट की मैं बात करूं, रियल एस्टेट मार्केट की बात करूं, तो कमर्शियल मार्केट डाउन होने वाला है। लगभग 4 से 5 साल लग जाएगा इसको रिकवरी करने में, और जो हालात अभी तक के थे उस हालात में कश्मीर घाटी को आने में और वहाँ के टूरिज्म को, होटल इंडस्ट्री को डेवलप करने में। इसका एक प्लस पॉइंट भी होगा कि जो लोग कश्मीर में होटल में, कमर्शियल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो कश्मीर के नियर बाई जो जम्मू बॉर्डर से लगा हुआ है, चाहे पंजाब स्टेट हो, हिमाचल हो, यहाँ पे कमर्शियल मार्केट में तेजी आ सकती है। इन्वेस्टमेंट का रुख पंजाब, हिमाचल, हरियाणा की तरफ मुड़ सकता है। सर, इस सिचुएशन में जो NRI हैं वो यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे या अवॉइड करेंगे, आपकी क्या राय है इसमें? इरफाना, इससे पहले आपको ना विश्व व्यापार को समझना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया पे टैरिफ लगाया, जिसमें सबसे ज़्यादा टैरिफ लगा है पाकिस्तान पे 245%। अब बिजनेसमैन क्या है, जो वर्ल्ड वाइड के बिजनेसमैन हैं, उनको क्या लगता है कि इतना टैक्स मैं पे कर पाऊंगा क्या, टैरिफ पे कर पाऊंगा? तो चाइना से वो निकलने लगे। अब इस अटैक के पीछे की कहानी को समझना होगा, जो मैं एक सैनिक के नजरिए से देख रहा हूं। इसमें चाइना का एक बड़ी कंस्पिरेसी है। पाकिस्तान क्या भिखमंगा है, भिखारी है, कुछ नहीं उसके आगे पीछे, वो तो नंगा है। तो उसको क्या किया चाइना ने अपनी तरफ से, वो बोलते हैं ना कि बंदे को और फूंक के चढ़ा दिया कि बेटा तू अटैक कर ले। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि इंडिया जब मारेगा ना तो उसको बचाने के लिए चाइना नहीं आने वाला है। चाइना की जो सोच थी कि इंडिया के अंदर अस्थिरता पैदा करे, चाइना की इतनी मजाल है नहीं। पाकिस्तान को और पाकिस्तानी सेना, क्योंकि पाकिस्तानी सेना है क्या, भाड़े की सेना है, जो उसको पैसा देगा उसके लिए काम करेगी। चाहे सऊदी अरब में भेज दो, दुनिया के किसी भी कोने में उनको पैसा चाहिए। जो इंटेलिजेंस हमारी समझ रही है, सरकार समझ रही है, जो मेरी समझ है, इसके पीछे चाइना का बहुत बड़ा हाथ है। वो फ्रंट में नहीं आएगा, जब इनको मार पड़ने वाली है चाइना बचाने वाला नहीं है। मैं कई न्यूज चैनल पे देख रहा था कि कई पाकिस्तानी पत्रकार कह रहे थे कि ब्रह्मपुत्र का पानी चाइना खोल देगा। बेटा तेरे लिए क्यों खोलेगा? तुम्हारे लिए पंगा नहीं लेने वाला। तुम मरे हुए हो, तुम्हारी आर्थिक स्थिति कमजोर है। इवन मीम्स चल रहे हैं कि भारत अटैक ही नहीं कर सकता पाकिस्तान पे, क्योंकि दुनिया नहीं करने देगी। दुनिया से इतना पैसा उधार लिया हुआ है कि सारी दुनिया हाथ जोड़ के भारत की तरफ खड़ा हो जाएंगे कि भाई अटैक ना करो, मुझे पैसा लेना है। ये मर जाएंगे तो कहां से लेंगे? तो इसके जो अंदरूनी कारण है, सेना का तो है ही, साथ साथ चाइना का टैरिफ का भी है। और मैं बताने वाला हूं कि वो स्थिरता पैदा करना चाह रहे हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया के अंदर ना है। आज धुलेरा के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। मैं यूपी की बात करूं, NRI का इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम है। उसके अलावा देश के हर हिस्से में NRI इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडस्ट्री आ रही है। जो कश्मीर में खुशहाली थी वो चाइना को बर्दाश्त नहीं हुआ, पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं हुआ। तो ये पूरी एक कंस्पिरेसी है जिसका जवाब भारत सरकार देगी, और यहाँ इन्वेस्टमेंट NRI का बढ़ने वाला है। हो सकता है शॉर्ट टर्म थोड़ा टाइम लगे, कि लॉन्ग टर्म में चाइना से जो भी है बड़े इन्वेस्टर कंपनी जो वहाँ से निकल रही है। इस वार लाइक सिचुएशन में लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस पे आपकी क्या राय है सर? इरफाना, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी मार्केट सेंटीमेंट लो हो, जब भी पैनिक सिचुएशन हो, तो कई बार क्या होता है, प्राइस करेक्शन होता है, चाहे शेयर मार्केट में हो, चाहे इंटरनेशनल प्रॉपर्टी मार्केट में हो। और मैं वॉरेन बफेट की बात करूँगा, जिनको वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर माना जाता है, चाहे शेयर मार्केट में हो, प्रॉपर्टी मार्केट में हो। वो एक ही बात कहते हैं कि जब भी पैनिक लाइक सिचुएशन हो, जब भाव कम हो, खरीदो। अभी तो सिचुएशन आई नहीं है। मैंने क्या बताया कि मेरा जो अनुमान है, जो मेरी समझ है, जो अनुभव है, उसके अनुसार शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्पेशली जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, हमारा जो कमर्शियल हब, कई सिटी डेवलप हो रहा है, जो स्मार्ट सिटीज़ बन रहे हैं, और लोगों का रुझान प्रॉपर्टी मार्केट पे बढ़ने वाला है। एक और बड़ा इम्पैक्ट जो डलेगा प्रॉपर्टी मार्केट पे,
कि 1 जनवरी 2026 से सरकार 8वां पे कमीशन लागू करने जा रही है, जो संभावना है। इसके कारण जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनकी सैलरी में 30 से 40% का बढ़ोतरी होने की संभावना है। फॉर एग्जाम्पल, किसी की सैलरी आज 1 लाख रुपए है या पेंशन 50,000 है, तो उसकी सैलरी लगभग 1,40,000 हो जाएगी, पेंशन लगभग 70,000 के करीब होगा। तो बाइंग पावर बढ़ गई, उनका लोन पेइंग कैपेसिटी बढ़ने वाली है। तो रियल एस्टेट मार्केट में मेरे अनुसार से तेजी रहेगी। डिपेंड करेगा सिटीज़ कौन सा है, प्लेस कौन सा है, लोकेशन कौन सा है, इन चीज़ों को देखना समझना बहुत ज़रूरी है। और आप इस समय पैनिक में ना आए। यह सही समय है कि आप अपना अगर कोई प्लॉट लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसको ज़रूर करें, क्योंकि इस सिचुएशन से निपटना सरकार का काम है, सेना का काम है। उसके लिए डिप्लोमेसी लेवल पे काम चल रहा है, सेना अपना काम कर रही है। और लॉन्ग टर्म अगर वार भी है तो होने वाला नहीं है, क्योंकि जो कैपेसिटी हमारे दुश्मन देश की है, पड़ोसी की है, वो 5-6 दिन से ज़्यादा वार सस्टेन नहीं कर सकते। उनके पास जो ऑयल रिजर्व है वो 8 दिनों का है। और जो प्लानिंग है, जो मैं समझ रहा हूँ कि भारतीय नौसेना उनका सप्लाई लाइन लगभग कट ऑफ करने के कगार पे है। तो कहाँ से टिक पाएंगे? आर्थिक रूप से उनकी कमर टूट चुकी है। तो हमारे पास अभी चाइना से जो कंपनीज, बड़ी कंपनी निकल के आ रही है, उसका इंडिया में इन्वेस्टमेंट का प्लान है और वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसके कारण इंफ्रास्ट्रक्चर में, कंपनीज के डेवलपमेंट में और जो कमर्शियल हब कई सिटी डेवलप हो रहा है वहाँ पे तेज़ी आएगी, हाउसिंग की डिमांड बढ़ेगी, ज़मीनों के भाव बढ़ेंगे। तो मेरी अपनी पर्सनल राय है कि इस समय में अगर आपके पास सेल्फ फंडिंग है, आप लोन एलिजिबिलिटी है, तो इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। आप जिसको हम बात करते हैं ना, हेजिंग ना करें कि आप दूसरे से फंड लेके कि इमीडिएट प्राइस बढ़ जाएगा। लॉन्ग टर्म आप अगर पोजीशन लेते हैं, चाहे प्लॉट में लेते हैं, फ्लैट में लेते हैं, कॉमर्शियल में लेते हैं, तो आपको फ़ायदा मिलने वाला है और आपको जरूर करना चाहिए। अब आपका सर हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज रहेगा? और देखिए साथियों, एक बड़ी दुखदाई घटना जो घटी 22 अप्रैल 2025 पुलवामा में, इसका पूरे देश को इसका दुख है। इसके ऊपर हम जो परिवार हैं, शोकाकुल परिवार हैं, उनके प्रति संवेदना है, हमारी टीम की भी है। और इसके साथ ही कहते हैं ना कि लाइफ विल गो ऑन, इसका बदला सरकार लेगी। जैसा आपने देखा होगा कि मोदी जी ने बिहार की भूमि से घोषणा किया कि जो इसके गुनाहगार हैं दुनिया के किसी भी कोने में हों, उनको दंडित किया जाएगा, उनको छोड़ा नहीं जाएगा और उनको इस तरह से पनिश किया जाएगा कि उन्होंने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं होगा। तो ओवरऑल जो आतंकवाद की बात करें, जो इस तरह की कायराना हरकतों की बात करें, तो उसके कमर तोड़ने की ज़रूरत है। उनकी जितने भी सप्लाई लाइन है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। उनके जो सहानुभूति रखने वाले हैं उनके साथ भी सरकार कड़ा से कड़ा रूप अपनाए। इस दुखद घटना पर पूरे देशवासी एक हैं, सभी धर्मों के लोग एक हैं और हम सब मिलके अपने प्रधानमंत्री का, सेना का मनोबल बढ़ा रहे हैं। आप में से बहुत सारे मित्रों का फ़ोन आया था, मैसेज आया था, हमारे चैनल पे कमेंट्स आया था कि रियल एस्टेट मार्केट पे इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो ये थी आज की समीक्षा, आज का न्यूज़ अपडेट, आज का पोस्टमार्टम कि जो पहलगाम अटैक का है रियल एस्टेट मार्केट पे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म क्या इफेक्ट आएगा, आपको कैसा लगा, अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।